sometimes we have changed our prayer into a shopping list. कभी कभी हम हमारी प्रार्थना एक शॉपिंग लिस्ट की तरह बना देते हैं कि we ask God, I want this and this and this and this and this. हम कभी कभी परमेश्वर से बस प्रार्थना मतलब बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए. It is all right to ask God and He is going to answer to us. यह बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं वो हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. But apart from that, what Lord Shri Jesus Christ has taught us from His lifestyle is that we have to engage in conversation not just because we want to get something out of it. प्रभु श्री यीशु मसीह ने अपने जीवन से हमें ये दर्शाया है कि हमें प्रार्थना इसलिए जस्ट नहीं करनी है कि हमें परमेश्वर से कुछ मिल जाए, लेकिन इसलिए करनी है क्योंकि हमारा परमेश्वर से एक गहरा संबंध है. एंड देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव टू एंगेज इन अ लॉन्गर कॉन्वर्सेशन विद गॉड. और कई बार हमें परमेश्वर से लंबी बातें करने की आवश्यकता होती है. आई रिमेंबर दैट वन लेडी हु पास्ड अवे लास्ट वीक इन आवर चर्च. मुझे याद है एक हमारे बहुत ही अच्छे बुजुर्ग महिला जिनका पिछले हफ्ते देहांत हो गया. ड्यूरिंग द एंड, टुवर्ड्स द एंड, शी वाज लूजिंग हर मेमोरी. और अंत के समय में वो अपना याददाश्त भूलती जाती थी. वन डे इंस्टेड ऑफ, एंड शी यूज्ड टू प्ले द पियानो इन आवर चर्च. और हमारे सत्संग में वहाँ पर वो पियानो बजाती थी. And one day, instead of coming on Sunday morning 9 o'clock, she showed up at Saturday morning 9 o'clock. एक बार संडे मॉर्निंग के जगह, इतवार की जगह आने के बदले शनिवार की जगह आ गई. She was very well dressed up. बड़े बन ठन के वो वहाँ पर चर्च में पहुँच गई. There was somebody in the church and he said, Annette, what are you doing here? एक जन वहाँ था, उन्होंने कहा कि Annette, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He said, I came for the church service. मैं कहा मैं तो चर्च सर्विस के लिए हैं. And he told that today is not Sunday, today is Saturday. उसने बताया कि आज शनिवार नहीं है, आज इतवार नहीं है, आज शनिवार. So sometimes we ask God for something and we think that God is delaying it. कभी कभी हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत देर कर रहा है. But it is not that God is delaying it. We are reaching there faster than what God wants us. लेकिन वो देर परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमारी जल्दीबाजी के कारण हम वहाँ पर जल्दी पहुँच जाते हैं. God is going to give to us the right thing at the right time. परमेश्वर हमको सही चीज सही समय पर देते हैं. When our timing is miscalculated, we think that God is delaying. जब हमारा समय का जो आंकड़ा है वो बिगड़ जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर देर कर रहा है. लॉर्ड श्री जीसस क्राइस्ट टोल्ड अ स्टोरी. और प्रभु श्री यीशु मसीह ने एक कहानी बताई. लॉर्ड श्री जीसस क्राइस्ट सेड दैट देयर वाज अ स्मॉल टाउन. प्रभु श्री यीशु मसीह ने बताया कि एक छोटा सा शहर था. इन दैट टाउन देयर वाज अ जज. और वहाँ पर एक न्यायाधीश था. That judge did not care about God and he did not care about the community. और वो जो न्यायाधीश था, ना तो उसको परमेश्वर से कोई वास्ता था, डर था, ना कि जनसमूह से कुछ वास्ता था, समाज से कुछ वास्ता था. And there was a widow in that town. और वहाँ पर एक विधवा थी. And she had some issue regarding justice. और उसको न्याय से संबंधित कुछ आवश्यकताएं थी. एंड शी वुड गो एंड आस्क फॉर जस्टिस टू दिस जज. और वो जाती थी इस न्यायाधीश के पास और न्याय मांगती थी. एंड दैट जज विल जस्ट इग्नोर हर. और जो न्यायाधीश था वो तो उसका तिरस्कार करता. बट दैट लेडी वुड कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू दिस जज. लेकिन ये जो महिला थी, विधवा थी, वो न्यायाधीश के पास बार बार जाती थी. And then in the end, the judge said that this lady is going to wear me out. आखिर में वो न्यायाधीश ने कहा
कि ये तो मेरी पूरी उम्र खत्म कर देगी ये औरत आ। सो ही said that I should give her the justice, otherwise she is going to bear me. तो उसने सोचा कि मैं इसका न्याय करके दे ही देता हूँ, नहीं तो ये तो मेरा पूरा जान ले लेगी. Lord Shri Jesus Christ said that even in this world, which is an imperfect world, if anything is asked over a period of time, there is a chance that you can get it. प्रभु श्री यीशु मसीह ने बताया कि ये जो वातावरण है, जो कि संपूर्ण वातावरण नहीं है, अपूर्ण वातावरण है, उसमें भी अगर कुछ चीजें मांगी जाए तो कुछ समय बाद मिलने की आशा अपन रख सकते हैं. एंड गॉड इज एन इन्फिनिट गॉड हु हैज गॉट इन्फिनिट रिसोर्सेस. इफ वी आस्क हिम, नॉट ओनली दैट ही विल गिव, बट देयर विल बी नो डिले, ही विल गिव क्विकली. प्रभु श्री यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर जो अपने आप में संपूर्ण है, सनातन है, उसके पास सब कुछ है. जब हम परमेश्वर से कुछ मांगने जाते हैं तो वो ना केवल देता है, लेकिन वो जल्दी से देता है. देयर इज अ सेइंग इन हिंदी, हिंदी में एक कहावत है, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है. We'll say that in God's house there may be delay, but there is no injustice. What Lord Shri Jesus Christ is saying to us is that there is neither delay nor injustice in the house of God. प्रभु श्री यीशु मसीह हमको ये बता रहे हैं कि परमेश्वर के घर में ना तो देर है और ना अंधेर है. Words are very important. शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है. It is through our words, each word that comes out of our mouth, we will be judged. हमारे मुंह से जो जो शब्द निकलता है उस शब्द के अनुसार हमारा न्याय होगा. Lord Shri Jesus Christ has said that you will have to give an account of each and every word that comes out of your mouth. प्रभु श्री यीशु मसीह ने कहा कि हमारे मुंह से जो जो शब्द निकलेंगे, हर शब्द का हमको एक बार लेखा देना है. एंड हाउ गुड इट विल बी इफ वी यूज द वर्ड्स दैट गॉड हैज गिवन टू अस इन प्रेयर. कितना अच्छा होगा कि हमें जो परमेश्वर ने शब्द बोलने की जो के लिए सक्षम किया है, हम उस शब्द को प्रार्थना में लगाएं. I remember one of the songs that कबीर दास लिखते हैं. मुझे एक गाना ध्यान आ रहा है जो कबीर ने लिखा है. गगन की ओर निशाना है, गगन की ओर निशाना है. He is telling that my aim is towards the sky. दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच निशाना है, गगन की ओर निशाना है, गगन की He is telling that there is sun and there is moon, but my aim is in the sky beyond. मारो ना बाण घाव नहीं तन में, मारो ना बाण घाव नहीं तन में. Kabira says that what comes out of our mouth, it's like an arrow. Don't hurt anybody with your words.